वाहिद बिरयानी एक ऐसा जाना माना नाम जो आज अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। इस व्यापार को आज परिवार की चौथी पीढ़ी चला रही है। कमाल की बात तो यह है कि कई शहरों में अपनी बिरयानी का स्वाद फैला चुका यह परिवार आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है और लोगों को बिरयानी का स्वाद कई वर्षों से उपलब्ध करा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं देवा में और वाहिद बिरयानी एक स्टॉल ऐसा भी है जो काफ़ी मशहूर है। लखनऊ में आपकी दुकान होती है और इन्होंने यहाँ पे ज़ायरीनों के स्वागत के लिए जो है वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की बिरयानी का इंतजाम कर रखा है। पीढ़ी अपने ग्राहकों से अतिथि की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राज की बात बताएंगे जो सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। दरअसल वाहिद बिरयानी का स्वाद जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थकते, दरअसल उस स्वाद के पीछे का कारण कुछ और है। जी हाँ, सही सुना आपने, और वह कारण है वाहिद बिरयानी के मालिक और उनके बेटे का स्वभाव, उनकी खिदमत करने का तरीका, जिसका साक्षी बना द कैमरा 1999। परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में शाकिब अब अपने पुश्तैनी व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बात कर रहे थे सेवा और सत्कार की, तो इस खास मेहमान नवाजी का आनंद लिया द कैमरा 1999 के सह संस्थापक सरदार परमजीत सिंह बाबा ने। हर साल देवा मेले में होटल लगाकर सेवा भाव से लोगों का पेट भरने वाले आबिद और उनके बेटे ने फौरन लाल सुर्ख चिकन रोस्टेड पेश किया। साथ ही हरी चटनी में डूबा प्याज मानो चिकन की रंगत बदलने को बेताब था। परमजीत सिंह बाबा ने जिस बेताबी से खाने का स्वाद लिया, उसी बेताबी में गोश्त के जायके की बात को बताना भी नहीं भूले। स्वाद है, लोग वाहिद बिरयानी के इसीलिए जो है दीवाने हैं। कुछ ही समय में बिरयानी यानी कि वाहिद की बिरयानी सामने आई। चावल का एक एक दाना मानो खुद से खुद को दूर कर रहा था। लंबे दानों के चावल और बेहतरीन ताजा चिकन बिरयानी की सूरत को और बढ़िया कर रहे थे। इन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर यह रही जब वाहिद बिरयानी के मालिक ने टीम के सदस्यों के साथ बैठकर खाने का स्वाद लिया। कमाल की बात तो यह है कि वाहिद बिरयानी का स्वाद कुछ लोगों की जुबान तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर वाहिद बिरयानी ने अपने परंपरागत स्वाद को हर किसी के जुबान तक पहुंचाने का एक नायाब तरीका निकाला और फिर अब शाकाहारी बिरयानी भी वाहिद बिरयानी के नाम को आगे बढ़ा रही है। तमाम बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक हर कोई वाहिद बिरयानी के स्वाद का दीवाना है और हम दीवाने हुए वाहिद बिरयानी के मालिक आबिद अली का व्यवहार देखकर। कितनी शालीन तरीके से उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, वह निश्चित ही बेमिसाल था। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं वाहिद बिरयानी की तीसरी पीढ़ी यानी कि वाहिद बिरयानी के मालिक आबिद अली से। बता दूं, हमारी कंपनी का नाम है, हमारे वालिद साहब के नाम जी, और मेरा नाम आबिद है। अच्छा, तो हमारा ये करीबन 70 साल पुराना हमारा ये है। तो ये हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। मेरे दादा इस काम को कर रहे थे, मेरे फादर आज उनकी 90 साल की 85 साल की उम्र वो कर रहे हैं और मेरा बेटा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। अच्छा, मेन मकसद क्या है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पूरे इंडिया की कैटरिंग करते हैं। सारा मतलब दिल्ली, बम्बई, गोवा, जयपुर, हर जगह जाते हैं, मिनिस्ट्री काम करते हैं सरकारी जी। तो उसमें क्या होता है, बुलाया जाता है। वो बुलाया इसलिए जाता है कि हमारा दरअसल क्या है ना, टेस्ट जो है डिफरेंट है। आप किसी की बिरयानी खाइएगा जी, तो मेरा अपना चैलेंज है, हमारा स्वाद आपको अलग मिलेगा। वो तो हमारे जो और कैमरा सहयोगी वो अभी खा के टेस्ट बताएंगे। हमें जानना चाहते हैं, एक बिरयानी से एक नाम कमा लेना कैसा लगता है? आज एक होटल स्थापित करना, लखनऊ से देवा हर साल आना, कितना अच्छा लगता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है काम से? बहुत मिलता है। और यहाँ से तो हम लोग की आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं हो, लेकिन जब मेला आता है तो हम लोग अपना सारा काम आगे पीछे करके यहाँ आना ही आना है। तो ये हमारी एक परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को कायम रखने के लिए कि भाई हम लोग को यहीं से नाम हुआ है और यहीं से हमारा नाम बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज हमारी इतनी व्यवस्था है कि हमारी 10-12 ब्रांचेस चल रही है। अब वहाँ कैसे काम हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरी पूरी टीम यहाँ आई हुई है इसलिए कि यहाँ 10 दिन जितने भी श्रद्धालु आते हैं और अकीदतमंद आते हैं, उनको अच्छा खाना खिला के और यहाँ से एक हाइजेनिक खाना खा के जाएंगे तो यहाँ पे जो ज़ियारत करेंगे तो उनको अलग सा बहुत अच्छा फील होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लाइफ टाइम आते भी रहेंगे और लोगों को इसी तरह की सेवा हम लोग करते रहेंगे। ये हमारा अपना कमाने का मकसद नहीं है, ऊपर वाला बहुत देता है। आपकी दुआ से ये समझ लीजिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो यहाँ 100 की बिरयानी बेच रहे हैं, बाहर 200 की बेचते हैं।
लेकिन यहाँ केवल इसलिए बेच रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और अच्छा खाना और लोगों की दुआएं लेने के लिए हम यहाँ आते हैं हाजी वाली बाजार। अच्छा आबिद जी, एक बड़ा क्रूशियल समय आया था कोरोना का, 2 साल मेला नहीं लग सका, क्या स्थिति थी? और आज तो मेले का उद्घाटन हुआ है आपके होटल पर, ईश्वर की कृपा से भीड़ दिख रही है, क्या लगता है भीड़ कितनी ज्यादा आने वाली? क्योंकि प्रशासन की उम्मीद है भीड़ इस बार काफी ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी सालों से आ रहे हैं, आप खत का मजमा देख के लिफाफा की बात जान लेते हैं, कैसा लग रहा है पहले दिन का माहौल? भाई इस बार तो इतनी भीड़ आएगी कि शायद यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। आज पहले दिन को देखते हुए मैं देख रहा हूँ हजारों आदमी का मजमा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले दिन ऐसा होता था नॉर्मल पब्लिक रहती थी। तो इस बार जो है सारे दीवान शरीफ के मेले के रिकॉर्ड टूट जाएंगे भीड़ के, और यहाँ शासन प्रशासन का बड़ा इंतजाम भी अच्छा है, तो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं शासन प्रशासन के और मेरा कम्युनिटी के लोग, और बड़ा सहयोग कर रहे हैं हमारा। अच्छा, क्या खास बिरयानी में जैसे होता है उसमें क्या क्या, चिकन का और मटन का, किस प्रकार की बिरयानी सबसे ज्यादा आपकी बिक्री होती है? कौन सी बिरयानी आपकी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है? देखिए हमारी नॉनवेज की तो स्पेशल है ही है, लेकिन हमने दरअसल क्या है ना कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी है ना जी, तो उनके लिए वेज बिरयानी बनाते हैं, वेज पनीर बिरयानी, वेज नॉर्थन बिरयानी, वेज उसकी बिरयानी बनाते हैं, क्या बोलते हैं सोयाबीन की बिरयानी, तो बहुत सारी हमारी डिशेज में वेज के भी आइटम है। तो ये जो आप इसने बिरयानी में आपने जो थोड़ा सा अंतर किया है, वेज बिरयानी, ये खुद की उत्पत्ति है या किसी को आपने देख के? नहीं, खुद दरअसल क्या हो रहा है ना, अब लोग जिस तरह पहले लोग नॉन वेजिटेरियन ज्यादा थे, अब मैं देख रहा हूँ वेजिटेरियन लोग ज्यादा हो रहे हैं, और वर्ल्ड में मैंने पढ़ा भी है, मैं बड़ा स्टडी करता हूँ कि हिंदुस्तान में वेजिटेरियन लोग ज्यादा है, पूरी दुनिया के एतबार से यहाँ ज्यादा है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने वेज भी चालू किया कि भाई जो नॉन वेज नहीं खाना चाह रहा है तो उसको जब वेज खाना मिलेगा तो वही टेस्ट मिलेगा, तो और खुश होगा कि भाई नॉन वेज वालों को वेज खाना मिलता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आबिद जी ने बताई कि अगर वाहिद बिरयानी का आप नाम सुना है तो सिर्फ ये मत जानिए कि वो नॉनवेज है, आपको यहाँ पर शाकाहारी भी बिरयानी मिलेगी। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, चाहे वो न्यूट्रीनिकेट की हो, बरी की हो, तरह तरह की आपको बिरयानी मिलेंगी। वाहिद जी ने खुद इन चीजों को इन्वेंट किया है, खुद इन चीजों के किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वाहिद बिरयानी के उस स्वाद से मरहूम रह जाते थे, जो स्वाद उन्हें नहीं मिल सकता था क्योंकि वो शाकाहारी होते थे। ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए आबिद जी ने, जो इनके पिताजी के नाम से फर्म चलती है वाहिद बिरयानी, एक बड़ा नाम है बिरयानी के क्षेत्र में। लखनऊ हो चाहे अन्य जगह हो, चाहे आगरा हो, आगरा का जो ताज महोत्सव होता है तो वहां पर भी ये भाई साहब जाते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि सिर्फ नॉनवेज नहीं बल्कि शाकाहारी लोगों के भी उनकी भूख का, उनकी जुबान का ख्याल रखा है। वाहिद जी, आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे, ऐसे ही आस्था आपकी बनी रहे। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, देवा आ रहे हैं। अगर आप चाहे वेज खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, आइए, वाहिद बिरयानी आपका स्वागत करता है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको वो हर स्वाद मिलेगा जिसकी तलाश में आप लखनऊ पहुंचते हैं। जनपद बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नीतीश मिश्रा। आपके सामने वाहिद बिरयानी।